हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी अलर्ट की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी को पता है सीईटी की एग्जाम आपकी नज़दीक आ गई है। अभी आपके पास काफ़ी कम दिन शेष है, तो ऐसे में मैं आपके बीच में सीईटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है वो लेकर आ गया हूँ। देखो आज की जो हमारी क्लास है इसमें ये क्वेश्चन हमने डाले हैं जो तो या तो आपके आरएसएसबी ने पूछ रखे हैं या फिर आपकी सीईटी के एग्जाम में आ सकते हैं, यानी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो मैं क्लास शुरू करने से पहले आपको एक ही बात बोलूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा कि वीडियो को लाइक करो या फिर वीडियो को शेयर करो। मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि बिना स्किप के क्लास को एकदम अच्छे से एंड तक देख लेना। अंत में आप खुद कमेंट करके बोलोगे कि सर जी मजा आ गया। एक सिंगल क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं और अंत में आप खुद बोलोगे कि सर जी क्लास एकदम शानदार थी और अच्छी लेवल के क्वेश्चन थे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। देखो विद्यार्थियों, मैं इस चैनल पे आपको राजस्थान जीके के क्वेश्चन है ये प्रोवाइड करवाता हूं। लगभग आपको पता है सीईटी में अगर आपको 40% अंक लाने हैं तो आपको जीके कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि 70 से 75 क्वेश्चन है ये आपके राजस्थान जीके के आएंगे। तो हमें फोकस सिर्फ किस पर करना है, हमें फोकस सिर्फ है राजस्थान जीके पर करना है। बाकी आपके सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश है, कंप्यूटर साइंस, मैथ है, इन सभी के 5-5 क्वेश्चन आएंगे। इनको आप छोड़ भी दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले भी मैंने आपको 3-4 क्लासें प्रोवाइड करवा दिया, अगर उनको नहीं देखे तो उनको देख लेना। और एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लेना, आपकी एग्जाम है ना उतने दिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाद में अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने दिन आपकी एग्जाम है उतने दिन सब्सक्राइब कर लो, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। इसमें आपकी जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और आपके कल्चर सब के क्वेश्चन मैंने डाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। लगभग 30 मिनट की क्लास होगी, क्लास में मजा आ जाएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक ये कौन था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका किससे क्वेश्चन है गुरुजी? हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था। राव सिया था, राणा सांगा था, जोधा था या फिर बिक्का था। यानी जोधपुर के अंदर राठौड़ राजवंश की स्थापना ये किसने की? तो इसमें गुरुजी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सिया हो जाएगा, ठीक है, राव सिया। ऑप्शन नंबर एक को क्या कर दो, आप लॉक कर दो, ठीक है। उसके बाद देखो जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर नगर की स्थापना किसने अगर आपको ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे? राव जोधा ने की। और मेहरानगढ़ दुर्ग आपका जोधपुर के अंदर, उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण भी राव जोधा ने करवाया था, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। उसके बाद देखो बिक्का ने बीकानेर नगर की क्या की? स्थापना की। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे कि आहड़ के वराय मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बोला था ना एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका कल्चर से है भाई, ठीक है, कल्चर से मान लो या फिर हिस्ट्री से मान लो, दोनों से इंपॉर्टेंट है। सिंगल क्वेश्चन आप मिस मत करना। प्रश्न क्या कर रहा है कि आहड़ के वराय मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एक तो ऑप्शन बोल रहा है नरावल ने, एक बोल रहा है खुमान द्वितीय ने, एक बोल रहा है अलट ने, एक बोल रहा है काल भोज ने। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा गुरुजी? ऑप्शन में सी हो जाएगा, अलट ने, ठीक है। और अलट ने है ना गोहिल वंश की दूसरी राजधानी आहड़ स्थापित की थी, ये भी बात ध्यान रखना, आहड़ स्थापित की। अब आप बोलोगे कि सर जी गोहिल वंश की पहली राजधानी कौन सी थी? तो पहली राजधानी नागदा थी, जो किसने स्थापित की? वो स्थापित की थी बप्पा रावल ने, ठीक है। और बप्पा रावल ने एकलिंग जी मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है। ये क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखा है, आपको पता है तिमणिया कहां पर पहना जाता है? अरे गर्दन में पहना जाता है। तिमणिया कहां पर पहना जाता है भाई? गर्दन में। अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? क्वेश्चन को छाप लो भाई, ठीक है। क्वेश्चन क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो देखो मरुस्थल का पूछे तो मरुस्थल को तो 25 सेंटीमीटर की रेखा ये 2 भागों में बांटती है। जैसे 0 से 25 तो आपकी शुष्क मरुस्थल में होती है, और 25 से 50 आपकी किस में हो जाएगी? 25 से ऊपर आई आपकी किस में हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी किस में? ये आपकी हो जाएगी अर्धशुष्क में। और राजस्थान को 2 बराबर भागों में कौन सी बांटती है? तो राजस्थान का पूछे तो राजस्थान का आपका 50 हो जाएगा, मरुस्थल का पूछे तो मरुस्थल की आपकी 25 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर का शिल्पकार कौन था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेजपाल थे, वास्तुपाल थे, देपाक थे या फिर मंडन थे? देखो आपका रणकपुर का मंदिर है, ये कहां पर है? ये आपका गुरुजी पाली जिले के अंदर है। कहां पर है भाई? एकदम विस्तार से समझाऊंगा, पाली के अंदर है। और ये जो आपका मंदिर है, ठीक है, इसमें कितने खंबे हैं? तो इसमें आपके 1444 खंबे हैं, ये बात ध्यान रखना। और खंबों का क्या कहा जाता है? अजय बगर कहा जाता है। और इसका प्रमुख शिल्पकार कौन था? तो इसका प्रमुख शिल्पकार आपका देवपाक था। कौन था? देवपाक, ये बात ध्यान रखनी है। और कुंभलगढ़ दुर्ग था ना आपका, उसका शिल्पकार कौन था? मंडन। अगर आपको पूछ लिया जाए मंडन किसका शिल्पकार था, तो आप क्या बताओगे? कुंभलगढ़ का। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? ये देख लो, आपका हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। दूधवा खारा जो आपका आंदोलन है वो किस रियासत से संबंधित है? बीकानेर, अलवर, जयपुर, जोधपुर। तो दूधवा खारा आपका हो जाएगा गुरुजी बीकानेर रियासत से,
किससे हो जाएगा, बीकानेर रियासत से। एक आपका बीकानेर रियासत में और आता है कांगड़ कांड। कौन सा आता है गुरुजी, कांगड़ कांड। अगर आपको पूछ लिया जाए कांगड़ कांड किस रियासत में घटित हुआ था, किस प्रजामंडल में घटित हुआ था, तो आप क्या बताओगे, बीकानेर के अंदर। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई थी, कलकत्ते के अंदर। कलकत्ता के अंदर क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। अलवर, अलवर के अंदर आपका एक कांड हुआ था नीमूचाणा। नीमूचाणा, अगर आपको पूछ लिया जाए नीमूचाणा कांड कहां पर हुआ, तो आप क्या बताओगे, अलवर के अंदर हुआ। एकदम डीपली मैं आपको पढ़ाऊंगा, बस आप स्किप मत करना। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि अमर सागर पवन परियोजना किस जिले में स्थित है। ये थोड़ा सा आपका जियोग्राफी से इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अमर सागर पवन परियोजना है, ये किस जिले में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोधपुर में है, बीकानेर में है, बाड़मेर में है, जैसलमेर में है। तो अमर सागर पवन परियोजना कहां पर हो जाएगी गुरुजी, आपकी जैसलमेर के अंदर हो जाएगी, जैसलमेर के अंदर, ठीक है। और जोधपुर, जोधपुर में आपकी दो जिले हैं, इनको एक बार ध्यान रखना भाई। जोधपुर के अंदर आपकी दो जिले हैं, कौन सी है, एक तो आपकी है कायलाना, कायलाना झील। अगर आपको पूछ लिया जाए कायलाना झील, एक आपको पूछ लिया जाए बालसमंद झील। ये दोनों जिले आपकी कहां पर है गुरुजी, ये दोनों ही जिले आपकी जोधपुर के अंदर, एक तो कायलाना, एक आपकी बालसमंद। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बीकानेर के अंदर कौन सी जिले हैं, एक तो आपकी गजनेर। अगर आपको पूछ लिया जाए गजनेर झील कहां पर है, तो आप क्या बताओगे, बीकानेर के अंदर। एक आपके लोणकरण सर, लोणकरण सर, ठीक है, लोणकरण सर। ये दोनों कहां पे है, ये दोनों आपकी गुरुजी बीकानेर के अंदर है। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि संत माऊजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। संत माऊजी का जन्म कहां पर हुआ था, अरे डूंगरपुर की ओर हुआ था। किस साइड में, वागड़ की ओर, यानी डूंगरपुर में। और डूंगरपुर में आपका जो आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बणेश्वर धाम है, ठीक है। बणेश्वर, कौन सा धाम है भाई, बणेश्वर धाम। बणेश्वर धाम की स्थापना किसने की, बणेश्वर धाम है ये मंदिर है, किसने बनवाया था, संत माऊजी ने बनवाया था। और माऊजी है ये किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ये बात आपसे पूछी गई है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माऊजी आपके किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो ये गुरुजी आपके निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। किसके प्रवर्तक थे, निष्कलंकी संप्रदाय के। ऑप्शन नंबर गुरुजी आपका सी राइट हो जाएगा। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक मैंने आपको कल बताए थे, कौन थे, संत हरिदास जी। निरंजनी संप्रदाय के आपके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, संत हरिदास जी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, एक सेकेंड। अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न है कि वागड़ पर्यटन में सम्मिलित है, ये बताओ भाई। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि वागड़ पर्यटन में सम्मिलित है, डूंगरपुर सिरोही है, डूंगरपुर बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा उदयपुर है। तो वागड़, वागड़ से आपको पता है वागड़ में कौन आएगा, सिरोही का नाम आती है तो इसमें कट कर दो, और उदयपुर का नाम आती है, ये ऑप्शन कट हो गया। अब आपके कंफ्यूज हो रहा है डूंगरपुर बांसवाड़ा और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में कंफ्यूज हो रहा है आपके, तो इसमें गुरुजी आपका बी हो जाएगा। वागड़ में कौन से आते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा आते हैं। वागड़ पर्यटन सर्किट में कौन से जिले शामिल होते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा होते हैं। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे कि सीताबाड़ी मेला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी, प्रश्न को ध्यान से देखिए। सीताबाड़ी का मेला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है। एक तो आपको दे रखा है सहरिया, एक दे रखा है ग्रासिया, एक दे रखा है सांसी, एक दे रखा है भील। तो सीताबाड़ी का मेला ये आपका सहरिया जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है, सहरिया जनजाति से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, एक सिंगल क्वेश्चन स्किप मत करना। जिस दिन एग्जाम दोगे ना उस दिन आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिर आप सोचोगे अरे मैं तो उस दिन क्लास ले लेता तो मेरे कितना फायदा हो जाता। इसलिए बोल रहा हूँ क्लास कहीं पे स्किप मत करो। तो सीताबाड़ी का मेला किससे संबंधित है, तो यह आपका सहरिया जनजाति से संबंधित है। और सहरिया आपको पता है कहां पर देखने को मिलती है, 12 जिले के अंदर देखने को मिलती है। सहरिया जनजाति कहां पर पाई जाती है, 12 जिले के अंदर। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि सिरोजम मर्दा किस जिले में मिलती है। सिरोजम, सिरोजम आपकी देखो जयपुर की साइड देखने को मिलती है। कहां पर मिलती है, जयपुर की साइड देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण कहां पर रखी हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा लो। एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण कहां पर रखी हुई है। तारागढ़ में है, जयगढ़ में है, जूनागढ़ में है, अचलगढ़ के अंदर है। अचलगढ़ गुरुजी आपका कहां पर है, अचलगढ़ अगर आपको पूछ लिया जाए कहां पर है, अचलगढ़ गुरुजी आपका सिरोही के अंदर है, ठीक है। जूनागढ़ कहां पर है, जूनागढ़ आपका बीकानेर के अंदर है। जूनागढ़ कहां पर है आपका, बीकानेर के अंदर है। जयगढ़, जयगढ़ आपका कहां पर है, जयपुर के अंदर है। जयगढ़ जयपुर के अंदर है। तारागढ़ आपके दो है, एक तो तारागढ़ आपका कहां पर है, एक तो तारागढ़ आपका अजमेर के अंदर है, ठीक है। एक तारागढ़ आपका कहां पर है, बूंदी के अंदर है। इन दोनों तारागढ़ को आप ध्यान रखना। और प्रश्न में क्या पूछा, जय बाण तोप, जय बाण तोप कहां पर है, जय बाण तोप आपकी जयगढ़ के अंदर है। यानी जयगढ़ राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पर क्या है, तोप ढालने का कारखाना है। जहां पर क्या है, तोप ढालने का कारखाना है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कोलाई झील किस शहर के समीप है। जैसे मैंने आपको
यहाँ पे बताया था बीकानेर की 2 जिले मैंने आपको बताई थी, जैसे जोधपुर की 2 बताई थी, कायलाना और बालसमंद। बीकानेर की भी मैंने आपको 2 बताई थी, गजनेर, और एक आपको मैंने लोणकरसर बताई थी। उसी हिसाब से कोलायत झील है ना आपकी, कौन सी झील गुरुजी? कोलायत। कोलायत झील भी आपकी कहां पर है? कोलायत झील भी आपकी गुरुजी बीकानेर के अंदर है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा। उदयपुर, उदयपुर से ध्यान रखना, जिलों की नगरी। जिलों की नगरी किसको कहा जाता है? जिलों की नगरी। अरे जिलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर में सबसे ज्यादा जिले हैं, उदयपुर में सबसे ज्यादा मीठे पानी की झीलें हैं। वैसे राजस्थान की सबसे ज्यादा जिले भी उदयपुर के अंदर है, और मीठे पानी की जिले कहां पर है अगर आपको पूछ लिया जाए सर्वाधिक? उदयपुर के अंदर है। तो आप बोलोगे सर जी खारे पानी की जिले कहां पर है? खारे पानी की सबसे ज्यादा जिले आपकी नागौर के अंदर है। ये दोनों बातें बस ध्यान रखना, जिलों की नगरी उदयपुर और मीठे पानी की ज्यादा झील उदयपुर, और वैसे भी ज्यादा किसी के अंदर है उदयपुर के अंदर। तो नागौर में क्या है? नागौर में गुरुजी खारे पानी की ज्यादा झीलें हैं। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम था? ये देख लो भाई, आप बोल रहे थे गुरुजी इजी लेवल के क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन सारे हैं, हार्ड भी है, इजी भी है, मीडियम भी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा लो। बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम था? कन्हैयालाल सेठिया का, दुर्सा आड्डा का, बाबाजी चतुर का, विजय दानदेथा का। तो बिज्जी आपका किसका उपनाम था? विजय सिंह, विजय सिंह देथा का। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, सॉरी विजय दानदेथा है। इसमें क्या है ऑप्शन? मैंने सारी गलती से विजय सिंह देथा बोल दिया। क्या है? विजय सिंह, सॉरी विजय दानदेथा, विजय दानदेथा। चलो अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि रूपारेल नदी का उद्गम होता है। रूपारेल नदी, अरे रूपारेल नदी का उद्गम कहां से होता है? तो देखो ये आपकी होती है उदयनाथ की पहाड़ियों से। उदयनाथ की पहाड़ियां कहां पर है? अलवर जिले के अंदर। उदयनाथ की पहाड़ियां कहां पर है? अलवर जिले के अंदर। अगर आपको पूछ लिया जाए जो आपकी ये रूपारेल नदी है ये कहां से बहती है, तो आप क्या बताओगे? ये आपकी अलवर जिले से बहती है। अलवर की कौन सी पहाड़ियों से बहती है? तो आप क्या बताओगे? ये आपकी उदयनाथ की पहाड़ियों से बहती है। वेरी गुड भाई। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि 18वीं शताब्दी में मेवाड़ के एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था भाई, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, जस्ट बताया था। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका गुरुजी हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? अरे इसमें हो जाएगा सी, यानी बप्पा रावल ने। ठीक है, बप्पा रावल। बप्पा रावल को क्या बोला जाता था? काल बोझ बोला जाता था। क्या बोला जाता था? काल बोझ। ये बात ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, और महाराणा ने आपको बताया, महाराणा ने सारंगपुर का युद्ध जीत के कुंभलगढ़ में क्या किया था? सॉरी चित्तौड़गढ़ में क्या किया था? विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया था। विजय स्तंभ का निर्माण किया था। विजय स्तंभ पर डाक टिकट कब जारी किया गया? डाक टिकट तो ये आपका किया गया था 1949 के अंदर। ये बस बातें आपको साथ में क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? जयमल फत्ता की है, रावल दलपत करण सिंह की है, गोरा बादल की है, बेरूजी कल्लाजी की है। तो इनमें आपकी किसकी मूर्तियां स्थित है? जयमल फत्ता की है। ठीक है, जयमल फत्ता की है। वेरी गुड भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि गागरोन का किला कहां पर है? तो गागरोन का किला आपको पता है जलदुर्ग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? जलदुर्ग का उदाहरण है। और गागरोन का किला आपका कहां पर है? झालावाड़ के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हिस्ट्री से 1857 की क्रांति का जो आपका टॉपिक है ना, वहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना कि 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज एवं जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? जयदयाल ने, ठाकुर कुशाल सिंह ने, मेहराब खान ने, रावत राम सिंह ने। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। किसने किया था पराजित? ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर ए को आप लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित के ठिकानों में से चौरीकर किसने लगाया? अरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौरीकर। चौरीकर कब लगाया गया गुरुजी? चौरीकर लगाया गया था आपका 1903 के अंदर। ठीक है, कब लगाया गया? 1903 के अंदर। और किसके द्वारा लगाया गया? कृष्ण सिंह के द्वारा। किसके द्वारा लगाया गया? कृष्ण सिंह के द्वारा, या फिर आप उनको क्या बोल सकते हो? कृष्ण दास भी बोल सकते हो। ठीक है, उनके द्वारा लगाया गया। और ये किस ठिकाने से संबंधित है? तो ये आपका बिजोलिया से संबंधित है। चौरीकर आपका किससे संबंधित है? बिजोलिया से। एक आपका और कर आता है तलवार बंदाई। तलवार बंदाई, तलवार बंदाई कर किसके द्वारा लगाया गया? सॉरी कब लगाया गया? 1906 के अंदर। किसके द्वारा लगाया गया? तो ये आपका लगाया गया था पृथ्वी सिंह के द्वारा। ये किसके द्वारा लगाया गया? पृथ्वी सिंह के द्वारा। और ये भी किससे संबंधित है? ये भी गुरुजी आपका बिजोलिया आंदोलन से संबंधित है। वेरी गुड।
अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करें कि मैनसर प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया आपके लिए। मैंने बोला था ना हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप खुद है ना अंत में कमेंट करके बोलोगे कि सर जी क्लास में मजा आ गया। क्या आ गया गुरुजी? क्लास में मजा आ गया। तो मैनसर पूछा है ये क्वेश्चन, आरएसएसबी ने, कर्मचारी चयन बोर्ड ने 7-8 बार पूछ लिया है। लेब असिस्टेंट, पटवारी, थर्ड ग्रेड, कोई भी एग्जाम देख लो, सब में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो मैनसर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैनसर आपका सोने की चित्रकारिता के लिए प्रसिद्ध है। सोने की चित्रकारिता के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मैनसर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहां पर हुआ? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, मैंने बोला था ना सारे क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या करे, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहां पर हुआ? बाणासुर गांव में, मंगलोना गांव में, हरनावा गांव में, रामपुरा गांव बेरी में। तो शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहां पर हुआ गुरुजी? तो ये आपका हुआ था मंगलोना गांव में। कहां पर हुआ? मंगलोना गांव। मंगलोना गांव आपका कहां पर पड़ता है? तो ये आपका सीकर जिले में आता है। कौन से जिले में आता है? सीकर जिले में आता है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय लोक कला मंडल संस्था कहां पर स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल संस्था कहां पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उदयपुर, जोधपुर, टोंक, जयपुर। तो ये आपकी कहां पर है? भारतीय लोक कला मंडल संस्था। तो ये आपकी है उदयपुर के अंदर। ये आपकी कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है? यहां से दो टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो आपको पूछ लिया जाए चंद्रभागा पशु मेला कब आयोजित होता है, तो आप क्या बताओगे? कार्तिक महीने में आयोजित होता है। कब होता है? कार्तिक महीने में आयोजित होता है। कहां पर होता है? तो ये आपका झालरापाटन। झालरापाटन गुरुजी आपका कहां पर आता है? तो ये आपका झालावाड़ के अंदर आता है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आप बोलोगे सर जी ये दो ऑप्शन तो कट हो गए, अब हम झालावाड़ करें या फिर झालरापाटन करें? तो सबसे उपयुक्त कौन सा ऑप्शन है? तो सबसे उपयुक्त आपका झालरापाटन है। यानी मूल स्थान आपको बताना है। कोई भी ऑप्शन में अगर आपको मूल स्थान दिया है तो आपकी प्राथमिकता किसको जाएगी? मूल स्थान को जाएगी। तो यहाँ पे झालावाड़ से नहीं होगा, यहाँ पे झालरापाटन होगा। अगर झालरापाटन ऑप्शन में नहीं होता तो आपका झालावाड़ सही हो जाता, लेकिन अभी झालरापाटन ऑप्शन में है तो सही भी कौन सा होगा? झालरापाटन ही होगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है कि चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने बताया था ना आपको, जस्ट बताया था कब जारी किया गया डाक टिकट। तो ये डाक टिकट गुरुजी आपका अगस्त, ध्यान रखना, अगस्त 1949 के अंदर जारी किया गया। ये डाक टिकट कब जारी किया गया? अगस्त 1949 के अंदर। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा निर्मित सुकर तालाब किस जिले में स्थित है? बताओ भाई, अकबर द्वारा निर्मित सुकर तालाब आपका किस जिले में है? जैसे चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, शेरगढ़, नागौर, गागरोन, सिवाना। तो ये आपका कहां पर है? तो ये आपका गुरुजी हो जाएगा कहां पर? नागौर के अंदर। अकबर द्वारा निर्मित सुकर तालाब आपका कहां पर है? नागौर के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि लोदरवा प्रसिद्ध है। लोदरवा किसके लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैनियों के लिए है, सिखों के लिए है, जाटों के लिए है, गुजरों के लिए है। तो लोदरवा आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुरुजी आपका जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। और लोदरवा आपका कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। अगर आपको पूछ लिया जाए लोदरवा कहां पर है तो आप क्या बताओगे? जैसलमेर के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराणा जगत सिंह का। ठीक है, किसका था? महाराणा जगत सिंह का। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है कि फल्गुबाई का संबंध है। फल्गुबाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बताया था भवाई नृत्य, चरी नृत्य, कालबेलिया नृत्य, तेरा ताली नृत्य। तो फल्गुबाई का संबंध किससे हो जाएगा? फल्गुबाई का संबंध हो जाएगा आपका चरी नृत्य से। और चरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और चरी नृत्य आपका कहां पर किया जाता है? किशनगढ़ के अंदर किया जाता है। चरी लोक नृत्य कहां पर किया जाता है? किशनगढ़ के अंदर किया जाता है। किशनगढ़ कहां पर आता है आपका? अजमेर के अंदर आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ा। निम्नलिखित में से कौन सा अलग है वाद्य यंत्र? तीन आपके सेम है और अलग कौन सा है? तो अलग आपका कौन सा हो जाएगा? खड़ताल, मशक, शहनाई या फिर अलगोजा। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा आपका अलगोजा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र के तहत या फिर किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया था, यानी सजा दी गई थी? अलीपुरा षड्यंत्र मुकदमा, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा,
उदयपुर षड्यंत्र मुकदमा या फिर बनारस षड्यंत्र मुकदमा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, किसके तहत प्रताप सिंह बार्ट को कारावास दिया गया था, तो इसमें गुरुजी आपका डी हो जाएगा, यानी बनारस षड्यंत्र मुकदमा के तहत प्रताप सिंह बार्ट को कारावास दिया गया था। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण और जैसे आपके मानव अंग है ये सुमेलित नहीं है, सही। तो देखो सुरलिया कान सही है, तिमणिया गले में पहना जाता है, सही है। तागड़ी तगड़ी तागड़ी एक ही बात है, ये कमर में पहनी जाती है। रमजोल कलाई में थोड़ी ना पहनी जाती है, रमजोल तो पैरों में पहनी जाती है। कहां पर, पैरों में। कहां पर पहनी जाती है, पैरों में। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि श्रीधर अंधारे को किस चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा देवगढ़। किसको दिया जाता है, देवगढ़ को। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब की गई। भरतपुर राज्य प्रजा संघ पूछा आपसे, तो राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी, भरतपुर 1928 हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे आप ऐसा मत सोचना कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना तो 1928 में हुई नहीं, यहाँ पे राज्य प्रजा संघ पूछा है, राज्य प्रजा संघ की स्थापना पूछी है, ठीक है। चलो, प्रजामंडल अलग होता है। उसके बाद प्रश्न क्या बोल रहा है कि 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोकमेसन, मेजर बर्टन, विलियम इडन, मेजर मॉरिसन। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैकमोसन हो जाएंगे, ठीक है। और मेजर बर्टन कहाँ के थे, मेजर बर्टन आपके कोटा के थे। किसके थे, कोटा के। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू पुनर्वाद अधिनियम पारित किया गया। तो ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, ये इंडियन हिस्ट्री का है। उसके बाद देखो आप प्रश्न क्या बोल रहे हैं, हाँ ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि 1818 में ईस्वी में कंपनी की ओर से, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों की से संधि करने वाला अधिकारी कौन था। मैकमोसन, जेम्स फर्गुसन, चार्ल्स हेक्टर या फिर चार्ल्स मेडकॉक। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें डी हो जाएगा, चार्ल्स मेडकॉक। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि हुटुंडी अजमेरा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की। हुटुंडी अजमेरा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, हरिभाई उपाध्याय। ऑप्शन में आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है कि विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया। तो किसके माध्यम से किया था, पूरे भारत में। तो इसमें आपका हो जाएगा प्रताप के माध्यम से, ठीक है, प्रताप के माध्यम से। और प्रताप का प्रकाशक किसके द्वारा किया जाता था, ये किया जाता था गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि सीताराम लालस का संबंध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सीताराम लालस का संबंध किससे है। राजस्थानी नृत्यों से है, राजस्थानी शब्दकोश से है, राजस्थानी लोक जीवन से है, राजस्थानी लोक कला से है। तो सीताराम लालस का संबंध आपका हो जाएगा गुरुजी किससे, राजस्थानी शब्दकोश से हो जाएगा। ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन में गुरुजी आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है कि जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन थी। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी आपसे पूछी गई है, लटियाला माता, तनोटिया माता, आवरी माता, स्वांग्या माता। तो इसमें देखो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जैसलमेर में आपको बताया भाटी राजवंश का शासन था और इनकी कुलदेवी कौन थी, स्वांग्या माता। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन हो जाएंगी, स्वांग्या माता हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो विद्यार्थियों आपका अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे। ठीक है, बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक आपके कौन थे। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, महाराव राजा बहादुर सिंह है। चलो अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता, हाँ ये प्रश्न ध्यान से देखो, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहां पर है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहां पर है, तो ये आपका बांसवाड़ा केंद्र है। कहां पर है भाई, बांसवाड़ा केंद्र। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बेंगटी गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है। अब आप काफी सारे क्या करोगे, फलोदी नाम सुनते ही क्या कर दोगे, आप पाबूजी कर दोगे। आपने सोचा है जैसे कोल्लूमंड गांव पाबूजी से संबंधित है फलोदी, उसी हिसाब से बेंगती गांव भी फलोदी पाबूजी से संबंधित है। लेकिन इसमें आपका ऑप्शन कौन सा होगा, बताओ भाई। बेंगती गांव आपका क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसमें पाबूजी नहीं होगा, इसमें क्या होगा, पाबूजी नहीं होगा भाई, ठीक है। हड़बूजी होंगे ना, हड़बूजी। वेरी गुड, इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जयपुर, श्री गंगानगर, अजमेर, कोटा। तो इसमें आपका गुरुजी ऑप्शन में बी हो जाएगा, श्री गंगानगर केंद्र है, ठीक है। गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ आपका कहां पर है, श्री गंगानगर केंद्र है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है कि इसको एक बार छोड़ो आप,
हाँ ये देखो भाई, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किस जिले में जिप्सी फेर मर्दा पाई जाती है? राजस्थान के किस जिले में जिप्सी फेर मर्दा पाई जाती है? तो ये आपकी बीकानेर के अंदर पाई जाती है। उसके बाद देखो, शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? ये देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। शिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर लगता है? महाशिवरात्रि पशु मेला, तो ये लगता है आपका करौली के अंदर, ठीक है। जैसे पिछली बार पूछा था चंद्रभागा पशु मेला, इस बार आपको पूछा जा सकता है कि शिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर लगता है, तो आप क्या बताओगे? करौली के अंदर। उसके बाद देखो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करें और देखते हैं हम। हाँ ये देख लो, आपका भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो इनके लेखक आपके हो जाएंगे गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा। उसके बाद देखो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ सहजोबाई। तो सहजोबाई आपको पता है किससे संबंधित है? सहजोबाई का संबंधित आपका संप्रदाय है चरणदासी, ठीक है। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं कुछ। श्रीलाल जोशी का संबंध है भाई, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो देखो श्रीलाल जोशी का संबंध आपका किससे है? फट चित्रण से है, ठीक है। और फट चित्रण के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? शाहपुरा। कौन सा जाना जाता है भाई? शाहपुरा। और थेवाकला के लिए कौन सा जाना जाता है? प्रतापगढ़। ये भी बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। फट चित्रण के लिए शाहपुरा है और थेवाकला के लिए प्रतापगढ़ है। अगला प्रश्न देखो, ये देखो, लोक कथा देवनारायण की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा जंतर। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या करे, राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोकनाट्य किया जाता है, वह क्या कहलाता है? ये आपका रीति रिवाज से टॉपिक है, ठीक है। रीति रिवाज टॉपिक से क्वेश्चन है कि राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोकनाट्य किया जाता है, वह क्या कहलाता है? स्वांग, ख्याल, टूंटिया, रमत। तो वो क्या कहलाता है? तो वो आपका टूंटिया कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? टूंटिया। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या करा है कि सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की? बाल भारत सभा, देश हितैषणी सभा, सर्वहितकारणी सभा या फिर परोपकारणी सभा। तो इसमें से किसकी स्थापना की गई? सर्वहितकारणी सभा की गई, ठीक है। किसकी की गई? सर्वहितकारणी सभा की स्थापना। और देश हितैषणी सभा की स्थापना कहां पर की गई? उदयपुर के अंदर। थोड़ा सा ध्यान रखना, सर्वहितकारणी की तो की गई थी चूरू के अंदर, और देश हितैषणी की कहां पर की गई थी? उदयपुर के अंदर। वेरी गुड भाई। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका क्या हो जाएगा? वेरी गुड, इसमें आपका हो जाएगा राजा सावन सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। और कला प्रेमी सावन सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? ये किस क्षेत्र के शासक थे? तो ये आपके किशनगढ़ के थे। ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो, जयदयाल सोनी और चेतराम संबंधित है। जयदयाल सोनी और जो आपके चेतराम है, ये किससे संबंधित है? जयपुर ख्याल से है, शेखावाटी ख्याल से है, तुराकलंगे से है या फिर हेल्ला ख्याल से है? तो ये आपके किससे हो जाएंगे? जयपुर ख्याल से हो जाएंगे क्या? उसके बाद देखो, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? तो इसका कृपाल सिंह शेखावत है, इनका संबंध किससे हो जाएगा? ब्लू पोट्री से हो जाएगा। और ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। राजस्थान सेवा संघ का अजमेर स्थानांतरित कब हुआ था? ये बात आपको बतानी है। 1920 के अंदर हुआ। और स्थापना कब हुई? 1919 के अंदर। ये बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अलवर के किस शासक के समय निमुचड़ा कांड हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक दो क्वेश्चन और कराता हूं मैंने आपको। ये देखो, वेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। वेली कृष्ण रुक्मणी रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? आपको पता है ये किसके द्वारा लिखी गई? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। और ये किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये अकबर के थे। किसके थे? अकबर के। चलो, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की पहली जनजातीय बालक हॉकी अकादमी कहां पर स्थापित की गई? तो ये आपकी की गई थी उदयपुर के अंदर। कहां पर की गई? उदयपुर के अंदर की गई। उसके बाद देखो,
हाँ, कौन सा पशु मेला और ये आपका जिला सही सम्मिलित नहीं है। जैसे गोगामेडी पशु मेला हनुमानगढ़ सही है, चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ ये भी सही है, शिवरात्रि पशु मेला सवाईमाधोपुर, रामदेवरा पशु मेला नागौर ये भी सही है। लेकिन शिवरात्रि पशु मेला मैंने आपको बताया था जस्ट करौली के अंदर लगता है। कहाँ पर लगता है? करौली के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा गुरुजी? आपका असम्मिलित हो जाएगा। तो ये तो आज के आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्लास मुझे बताओ कैसी लगी? सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, लगभग 50 प्लस क्वेश्चन कराए हैं मैंने आपको। इसमें हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी सबकी क्वेश्चन मैंने डाले थे। तो क्लास एकदम शानदार मैंने आपकी बताई है। क्लास को एकदम अच्छे से देखना। और अभी भी अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को देखो, लाइक करने की कोई जरूरत नहीं है, शेयर नहीं किया तो शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी जो डेली क्लास होती है उसको आपको क्या करना है? डेली देखना है भाई, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन देखने, एक सिंगल क्वेश्चन आप मिस मत करना। और आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। देखो विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सीटी की एग्जाम आपकी नजदीक आ गई है। और इतने दिन में हम क्या करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो एक बार मेरे कहने पर चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर देना, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो क्लास को समाप्त कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, क्लास आपको कैसी लगी। इसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर, पॉलिटिकल सबके क्वेश्चन मैंने डाले थे। तो क्लास को समाप्त कर लेते हैं। धन्यवाद, बने रहिए चैनल के साथ।